हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हमारा वही चल रहा था, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर देखिए, सिक्योरिटी को एनालिसिस करने के आपके 3 मेन मेथड्स होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट मेथड होता है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड एफिशिएंट मार्केट थ्योरी कह सकते हैं, आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कह सकते हैं। सो टेक्निकल एनालिसिस, इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया था, ऑलरेडी कम्प्लीटली अपलोडेड है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर आगे अगेन 3 पार्ट्स होते हैं उसके, कंपनी एनालिसिस, इकोनॉमी एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड, आप जाकर देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के वेन्यूज़ और इसी तरह के स्मॉल टॉपिक और भी हैं, आप उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज इसका जो थर्ड सिक्योरिटी एनालिसिस का जो थर्ड मेथड होता है, यानी कि आप पता कैसे लगाएंगे सिक्योरिटी के प्राइजेस के बारे में, तो वो है आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, आप देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहते थे वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो आज हम बात करेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में। इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, असम्पशंस पढ़ेंगे, इसकी 3 फॉर्म होती हैं, साथ ही साथ रैंडम वॉक थ्योरी भी कवर अप करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट मतलब इसका मीनिंग क्या कहता है, एफिशिएंट मार्केट थ्योरी कह लीजिए, हाइपोथेसिस कह लीजिए। द बेसिक एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पोस्टेड दैट द मार्केट कैन नॉट बी बिटन। अब देखिए, मैं आपको 2 से 3 बातें बताऊंगी, जिसके थ्रू आप उसको समझेंगे तो आपको कंप्लीट मीनिंग समझ आ जाएगा एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का कि ये क्या होती है। सबसे पहली बात, मार्केट को आप कभी भी बीट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस, neither fundamental nor technical analysis may produce risk adjusted excess returns constantly since market should price should be react to new information। इसका कहने का क्या मतलब है, ये कह रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हमेशा क्या कहते हैं कि आप एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो प्राइस में कुछ एडजस्टमेंट अपना करके। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आगे देखते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन के बेस पे ऐसा नहीं होता है। सो देखिए, आगे समझिए, इन्वेस्टर कांट बीट द मार्केट विद द हेल्प ऑफ मार्केट टाइमिंग एंड एक्सपर्ट स्टॉक सिलेक्शन। इसमें क्या है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताता 3 बातें बताती हूँ। सबसे पहली बात कि आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते, आपका मतलब यहाँ इन्वेस्टर से है कि कोई भी इन्वेस्टर मार्केट को बीट नहीं कर सकता। सेकंड थिंग ये है कि जैसा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं कि आप एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो टाइमिंग को देखते हुए या डिफरेंट टाइप के स्टॉक सेलेक्ट करके, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इनकी इस बात को क्या करता है, डिनाइन करता है। ओके, 2 बातें हो गई। थर्ड थिंग क्या है इसके अंदर, द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ये तो ठीक है, वाज डेवलप्ड बाय, ये एग्नेन फार्मर ने दी थी 1960 में दी थी, ये लेके आ सकते हैं आप, फार्मर ने दी थी 1960 में। नेक्स्ट देखिए, अजम्पशंस है, एंड जो थर्ड थिंग इसके अंदर कवर अप होगी, पहली तो वही मार्केट को बीट करने वाली, सेकंड टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस वाली, थर्ड थिंग ये है फ्लक्चुएशन से रिलेटेड। इसका मतलब है कि आप कहते हो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं प्राइजेस में चेंज होने की, फ्लक्चुएशंस का। जैसे कि आज आपका सिक्योरिटी का प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, कल अगर वो सपोज 120 हो गया, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिसने 100 प्राइस पे खरीदा था वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्लक्चुएशन का फ़ायदा जो है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग होता है। एक्सेस रिटर्न आप कमा सकते हो अगर आप कंप्लीटली अपना माइंड जो है, आप एक रेशनल इन्वेस्टर है, काफ़ी आप इसके जो पिछले पास्ट एनालिसिस करके चार्ट का यूज़ करके डिसीजन लेते हैं, तो बट एफिशिएंट मार्केट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिकॉज आप फ्लक्चुएशन का जो बेनिफिट है वो 1 या 2 बार उठा सकते हो, 1 या 2 बार मार्केट को आप बीट कर सकते हो, बट आप हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज जो मार्केट का पैटर्न होता है, मार्केट पैटर्न इज़ कम्प्लीटली रैंडम। ओके, मार्केट का पैटर्न कम्प्लीटली रैंडम रहता है, रैंडम पैटर्न, इसलिए आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते। रैंडम का मतलब क्या होता है, वो रैंडम वॉक थ्योरी में हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो रैंडम वॉक थ्योरी है वो एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का ही एक पार्ट है कि क्योंकि इसमें प्राइस के जो मूवमेंट होती है वो रैंडम होती है। तो 3 बातों से आई थिंक आपको इसका मीनिंग कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा। अब इसके बारे में आप कहीं भी मीनिंग पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे, तो तीनों बातें जो इसी पे बेस होगी कि आप एक्सेस रिटर्न नहीं कमा सकते, इम्पॉसिबल है मार्केट को बीट करना, और न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमेशा चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं, और प्राइस जो है इसमें डिमांड एंड सप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि जो इंडिपेंडेंट मार्केट फोर्स होते हैं वो करते हैं। सो एक यही है इसका मीनिंग के बारे में। अभी आप इसके जब 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके assumptions की तरफ
कि एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, जैसे हमने पढ़ा है कि मार्केट को बीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग तो अब ऐसा करते हैं, तो मतलब रियलिटी में करते हैं। सो इसके लिए कुछ अजम्पशन ली गई है कि क्यों नहीं है, मतलब किन बेसिस पे ये बात कही गई है। तो कुछ अजम्पशंस हैं कि जहां आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले क्या है अजम्पशन कि मार्केट जो है वो सुप्रीम है एंड नो इंडिविजुअल इन्वेस्टर और ग्रुप कैन इन्फ्लुएंस इट, और कोई भी एक इन्वेस्टर या कोई भी एक ग्रुप इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर आपको ध्यान हो, आपने एलिट वेव थ्योरी पढ़ी थी टेक्निकल एनालिसिस में, अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। एलिट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि एक ग्रुप होता है जो मार्केट का, जो काफ़ी इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं, मेजर जो रोल प्ले करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग मार्केट में पैटर्न चेंज हो जाते हैं, काफ़ी सारी मूवमेंट्स आने लग जाती हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये अजम्पशंस ली गई है एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट अजम्पशन देखिए, आन इन्वेस्टर हैव द सेम इंफॉर्मेशन एंड नोबडी हैज़ टू प्रायर नॉलेज, सॉरी प्लीज़ चेंज प्रायर नॉलेज। इसका मतलब है कि यहाँ पे सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन सब की नॉलेज जो है इक्वल लेवल पे मिलेगी, यानी कि किसी को इन्फॉर्मेशन पहले या किसी को इन्फॉर्मेशन बाद में नहीं मिलेगी। सब यहाँ पे इन्वेस्टर का नॉलेज है और किसी को भी पहले से किसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, सेम इन्फॉर्मेशन है सबके पास। सो ये इसकी सेकंड अजम्पशन ली गई है, ओके। तभी तो कोई मार्केट को बीट नहीं कर पा रहा है, ये अजम्पशन है तभी तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक प्राइसेस डिस्काउंट ऑल द इन्फॉर्मेशन क्विकली। इसका मतलब क्या है, देखिए ये इन्फॉर्मेशन वाली जो बात है आपको मार्केट की 3 फॉर्म्स में समझनी होगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि इसका मतलब है कि न्यू इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइस डिसाइड होते हैं। जैसे कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो क्विकली उसका इफेक्ट जो है प्राइजेस पर पड़ जाता है, उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके बार बार फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है। इसका मतलब होता है ये, आप पढ़ेंगे आगे फॉर्म्स में भी। नेक्स्ट देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और मेजर फंड मैनेजर हैव टू फॉलो द मार्केट एंड कैन इन्फ्लुएंस इट। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं ये मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहते हैं जनरली, और होता भी है ऐसा। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये जो दोनों पर्सन हैं ये मार्केट को फॉलो करते हैं और इसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ये इसकी एक अजम्पशन ली गई है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज नॉट प्रेजेंट, कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। दूसरा, टैक्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्स कोई भी टैक्सेशन रिलेटेड इसमें कुछ नहीं कहा गया है। एवरी इन्वेस्टर बोरो एंड लैंड एट द सेम रेट, सबके लिए बोरोइंग एंड लैंडिंग रेट जो है वो सेम है। सो दीज आर सम एजम्पशंस विच आर टेकन इन एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि एफिशिएंट मार्केट जो है ना वो आपकी 3 तरीके की हो सकती है। अब किस किस तरीके की हो सकती है, यानी कि जो मार्केट का लेवल है एफिशिएंसी का वो 3 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले देखिए, या तो वो आपका रहेगा वीक फॉर्म होगी या तो मार्केट में, या फिर सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म होगी, या होगी आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये तीनों फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है वीक फॉर्म। वीक फॉर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी मार्केट में अगर एफिशिएंसी का लेवल वीक है तो उसे कहा जाता है वीक फॉर्म, ठीक है, वीक फॉर्म मार्केट। ये सबसे ओल्डेस्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब होता है, सिंपल सा आपको मैं मीनिंग बता रही हूँ, कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पर सबके पास पास्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। सबके पास पास्ट प्राइस की इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। सो इसीलिए कोई भी पर्सन इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके, यानी कि जो हिस्टोरिकल हो गया ना, हिस्टोरिकल प्राइजेस का यूज़ करके फ़ायदा नहीं उठा सकता। जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है स्टॉक्स पे, शेयर्स के प्राइजेस में, तो आप पुराने वाले जो प्राइजेज हैं उसके वो देखो, जो प्रीवियस में प्राइस उसके रह चुके हैं। बट इसके अकॉर्डिंग जो प्रीवियस में हो चुका था वो हो चुका है। अब जैसा पास्ट में प्राइजेस घटे बढ़े थे वैसा अब फ्यूचर में नहीं होने वाला, ठीक है। सो इसलिए जो भी आपके हिस्टोरिकल प्राइजेस थे उसका इफ़ेक्ट अब आप प्रिडिक्ट करने में नहीं ले सकते कि फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ओके। सो पास्ट के प्राइजेस का यूज़ हम फ्यूचर के प्राइजेस को फोरकास्ट करने में यूज़ नहीं कर रहे, बिकॉज जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो क्या है, रैंडम है, ओके। आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आप यूज़ नहीं करेंगे, वही एक यही इसके अंदर मेन बात है। और एंड ये देखिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
प्राइजेज हैव नो मनी एंड येस्टरडे हैव टू थिंक विद टुमारो, कि जो येस्टरडे के जो भी आपके प्राइजेज रहे थे टुमारो से उसका कोई मतलब नहीं है, जो बीत गया वो तो बीत गया, तो फ्यूचर में वैसा दोबारा नहीं होगा। अगर कोई मार्केट में ये चीज़ फॉलो हो रही है कि पास्ट के प्राइजेस का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब पास्ट के प्राइजेस का कोई यूज़ ही नहीं है कि वो किस टाइप से घटे, मतलब इंक्रीज़ हुए या फिर किस टाइप डिक्रीज़ हुए, कब वो एक लीनियर पैटर्न में उनके प्राइजेस फॉलो किए, इसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं आप कि फ्यूचर में प्राइस क्या होंगे पास्ट को करके, अगर ऐसा कुछ है मार्केट में तो वो कहलाई जाती है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट। वीक लेवल एफिशिएंसी है उस मार्केट में, ठीक है, लेवल ऑफ एफिशिएंसी वहाँ का क्या है, वीक है। नेक्स्ट देखिए, ये है, नेक्स्ट आती है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में क्या होता है, अगर कोई मार्केट ऐसी है जहाँ पर आप प्रीवियस इंफॉर्मेशन का यूज़ तो कर ही नहीं सकते फ्यूचर के प्राइजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए, साथ ही साथ आप वहाँ पे जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे कि पब्लिकली इंफॉर्मेशन होती है उसका यूज़, यानी कि एक तो हो गया आपके हिस्टोरिकल प्राइस कह लीजिए या पास्ट प्राइस कह लीजिए, प्लस जो आपकी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसका यूज़ आप नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, तो अगर मार्केट में वो जो एफिशिएंसी है वो कहलाई जाती है सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी। ये फॉर्म क्या कहती है कि जो प्राइस है ना वो काफ़ी न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आई, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन मार्केट में आ रही है तो बहुत जल्दी उसका प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है और रैपिडली वो चेंज हो जाते हैं। और ओल्ड अब देखिए एक दिन में, एक ही मिनट में, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आई कि अब शायद जो डिविडेंड है वो इस ईयर जो है नहीं देगी कोई भी कंपनी, सपोज ये अनाउंस हुआ या पब्लिक में इन्फॉर्मेशन ऐसी आई, तो आते ही उसका इफेक्ट जो है 1 आवर में 2 आवर में आ जाएगा, मार्केट में प्राइस चेंज हो जाएंगे और फिर से वो वापस अपने उसी इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। सो आप सुपीरियर रिटर्न कमाने के लिए इस पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है उसका आप यूज़ कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रैपिड चेंज हो रहा है आपका इन्फॉर्मेशन में। इसलिए जैसे कि डिविडेंड की आपकी अनाउंसमेंट है, डिविडेंड यील्ड रेशियो के बारे में कोई न्यूज़ आ रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है, कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आ रही है, सो इसलिए अब आप क्या, इन्वेस्टर इस सब का यूज़ करते हैं जनरली, बट अगर नहीं कर पा रहे हैं, ना पास्ट इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर पा रहे हैं ना ही ऐसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर पा रहे हैं, सो ये कहलाई जाएगी आपकी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट, ठीक है, इस टाइप की एफिशिएंसी है मार्केट में। नेक्स्ट देखिए, ये आती है आपकी स्ट्रॉन्ग फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट में क्या होता है कि आप पास्ट प्राइजेस का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है, साथ ही साथ आप जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसका भी यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर सुपीरियर रिटर्न कमाने के लिए, बल्कि थर्ड थिंग जो भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसका भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस रिटर्न को कमाने में। सो जनरली आप कह सकते हैं कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो देखिए ये जस्ट एक मार्केट की थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये इसमें थ्योरी ली गई है कि हाँ 3 टाइप की फॉर्म्स होती हैं, तो जनरली वीक फॉर्म या सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ही होती है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म तो आई थिंक किसी भी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती होगी कि जहाँ पे इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती ही ना हो और जहाँ पे आप उसका यूज़ नहीं कर सकते होंगे कुछ पर्सनस एक्सेस रिटर्न कमाने के लिए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो ये हो गई आपकी 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसको देखिए क्विक हम इसको एक बार रिव्यू करते हैं कि ये क्या है। वीक फॉर्म, अगर किसी मार्केट की वीक फॉर्म है तो उसमें आप जो भी पब्लिक पास्ट प्राइजेज हैं, ऑल हिस्टोरिकल प्राइजेज एंड रिटर्न्स, इनका यूज़ आप नहीं कर पा रहे हैं एक्सेस रिटर्न को कमाने के लिए। अगर कोई भी मार्केट उसकी सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो सेमी स्ट्रॉन्ग है, तो तब वहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन का यूज़ भी नहीं कर सकते और आप पास्ट प्राइस का यूज़ भी नहीं कर सकते सुपीरियर रिटर्न को कमाने के लिए। स्ट्रॉन्ग फॉर्म आपको क्या कहती है कि ना आप इसका कर सकते हो पास्ट प्राइजेस का, ना ही आप पब्लिकली इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसका कर सकते हो, और ना ही आप इनसाइडर के यानी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन का आप यूज़ कर ही नहीं सकते। इन शॉर्ट आप कभी भी एक्सेस रिटर्न नहीं कमा सकते, ठीक है। सो ये हो गया आपका एफिशिएंट मार्केट थ्योरी की जो मार्केट के तीनों फॉर्म्स हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद रैंडम मार्क थ्योरी की। ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा एफिशिएंट मार्क थ्योरी का। इसके बाद आपका एक वीक कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू अपलोड दैट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आगे बात करते हैं रैंडम मार्क थ्योरी की। किसने दी थी? एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का एक पार्ट है, बहुत छोटी सी थ्योरी है, पढ़ लेते हैं इसे। गिवन बाय मॉरिस कैंडल, मिस्टर कैंडल ने दी थी। ये एक ब्रिटिश स्टैटिशियन थे, 1953 में दी थी, ठीक है।
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, द प्राइस ऑफ शेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री, एग्जाम्पल ड्रंक्ड मैनवाक। ओके, देखिए इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि पास्ट प्राइजेस का आप यूज़ नहीं कर सकते फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है, पहली आपने सबसे पहले ये लिख दिया कि ये किसने दी। दूसरी चीज़ आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पास्ट के प्राइजेस का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए। थर्ड थिंग आप इसमें क्या लिखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो किसी भी शेयर का प्राइस होता है वो अपने हिस्ट्री से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इंडिपेंडेंट है, वो पास्ट और प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है। एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई भी एक ड्रंक्ड मैन है तो वो कैसे चलता है, किसी को नहीं पता कि वो किस तरीके से चल रहा है। वो कभी, ये पर्सन है अगर उसने ड्रिंक करी हुई है तो वो कभी ये अपने आप को संभाल नहीं पाता, कभी वो ऐसे वॉक करता है, कभी ऐसे, कभी इधर जाता है, कभी स्ट्रेट सीधा जाता है, कभी ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से वो वॉक करता है। सो ये आप कह सकते हैं कि इसी तरीके से शेयर की जो मूवमेंट होती है, उसके प्राइसेस की जो मूवमेंट होती है वो भी कुछ इसी तरीके से होती है। ठीक है, सो ये होती है रैंडम वॉक थ्योरी। जैसे कि ड्रंक मैन की जो वॉक होती है वो क्या होती है, रैंडम, वी डोंट नो दैट हाउ इन विच डायरेक्शन ही मूव्स। सो ऐसे ही हम शेयर के प्राइजेस के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि प्राइस किस तरीके से मूव करेगा। सो ये होती है आपकी रैंडम वॉक थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग और देखिए क्या कहती है ये थ्योरी कि पास्ट डाटा कैन नॉट बी यूज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर शेयर प्राइस, जो मैंने आपको बात पहले ही बता दी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता प्रेजेंट स्टॉक प्राइस के बीच में और फ्यूचर स्टॉक प्राइस के बीच में। नेक्स्ट देखिए, इन मार्केट प्राइसेस डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे ही प्राइस बेस्ड होते हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस कब डिसाइड होता है, जब डिमांड एंड सप्लाई चेंज होती है। मतलब कब इक्विलिब्रियम में आते हैं प्राइस, जब आपके डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल एक पॉइंट पे कट होते हैं, वहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड होता है। और ये प्राइस फिर कब चेंज होता है, जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मार्केट में आती है कि जैसे न्यू इन्फॉर्मेशन आई प्राइस चेंज हो जाते हैं, फिर जैसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई प्राइस चेंज हो जाते हैं। सो इस तरीके से प्राइस डिसाइड होते हैं। सो देखिए, इट इज़ द अपोजिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस थ्योरी विथ कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस की मीनिंग में मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि हिस्ट्री अपने आप को हमेशा रिपीट करती है, इसलिए हम चार्ट की हेल्प लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो प्राइस पैटर्न था वो किसी भी शेयर की इन्फॉर्मेशन का क्या रहा था, शेयर प्राइस क्या रहा था किसी भी सिक्योरिटी का, उसकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में वो शेयर का जो प्राइसेस है वो कैसे मूव करेगा। तो इसलिए हम कहते थे टेक्निकल एनालिसिस में कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ बट एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस है, ये जो है ये इसको अपोजिट करती है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पास्ट के प्राइजेस का फ्यूचर से कुछ लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसने 3 फॉर्म्स बताई है। सो फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, कह भी सकते हैं कि एक रियलिटी भी है, जरूरी नहीं है कि जो पास्ट में ऐसा होता है वो हो भी सही। तो इस तरीके से ये जो है सिक्योरिटी के सिलेक्शन में एक हेल्प करती है आपको कि आप हमेशा चार्ट पे पैटर्न में बेस्ड होकर डिसीजन नहीं ले सकते। आपको एफिशिएंट मार्केट थ्योरी को रीड करने के बाद भी आपको कुछ चीज़ों के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए टॉपिक हमारा रहेगा डेरिवेटिव्स ऑप्शन आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।